प्रदान किया है। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उन दोनों मांगों पर इस सदन के माध्यम से और यहाँ विराजे दोनों मंत्री जी के समक्ष जो है वो कुछ सुझाव और कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी है, जैसे वन क्षेत्र में है, पहले आपको वन विभाग वाली बात बता दूं मैं। मंत्री जी, बहुत सारी चीज़ें होती है, फॉरेस्ट को बचाना, कैसे क्या करना, वो हम सब जानते हैं और सदन में सारे लोग चर्चा करते हैं। मैं केवल एक मुद्दे पे और एक उदाहरण देकर उसको चर्चा करना चाहता हूँ, आपके समक्ष लाना चाहता हूँ। वो है कि वन क्षेत्र में हमारे धार्मिक स्थल बहुत सारे आए हुए हैं, जिसको लेकर कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है हम जनप्रतिनिधियों के लिए कि वो समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि उसके अंदर जहां वो धार्मिक स्थल है थोड़ा बहुत उसका अच्छा रिपेयर हो जाए। वहां आने जाने वाले लोग होते हैं मेले पे, अवसरों पर, मगर ऐसी स्थितियां हमारे सामने पैदा हो जाती है कि वहां तैनात कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा उसको करने नहीं देते। उसका संज्ञान मैं आपको लाना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, कैसे जॉब्स जनरेट हो, रोजगार कैसे मिले, और उसके लिए हम लोगों ने राजस्थान स्टेट में इको टूरिज्म की पॉलिसी बनाई है। आपको उस पॉलिसी के बारे में समस्त जानकारी होगी। इको टूरिज्म की पॉलिसी में हम लोगों ने जो पॉलिसी बनाई उसे सबसे पहले हमने साफ लिखा है कि इस पॉलिसी में क्रिएटेड प्रो सस्टेनेबल इको टूरिज्म दैट कन्वर्ट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड बेनिफिट्स लोकल कम्युनिटीज। मैं उस शब्द पे जोर देना चाहता हूं पॉलिसी में जो गवर्नमेंट ने निकाली है, लोकल कम्युनिटीज। और मैं इसलिए उस बात पे आना चाहता हूं कि लोकल कम्युनिटीज की हमने बात की और इसी पॉलिसी में जो हमने हमारे गोल्स किए उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की है, क्रिएट जॉब्स एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल लोकल कम्युनिटीज। कितनी देर बोलोगे? और इसी पॉलिसी के अंदर राजस्थान में हम लोगों ने इको टूरिज्म में पार्टनर्स बनाए। और पार्टनर किसको बनाए? जो पार्टनर बनाए उनमें दो मुख्य पार्टनर है, द फैसिलिटेटर और द लोकल कम्युनिटी। इनको हमने पार्टनर बनाए। सरकार ने ये पॉलिसी बनाई और हम लोगों ने ये लोकल कम्युनिटीज और पार्टनर्स पे जोर दिया है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम लोग चाहते हैं कि जो लोग वन क्षेत्र में रहते हैं, जिनका ताल्लुक रहा है, विशेषकर पशुपालक, आदिवासी, जो जल जमीन जंगल की हम बात करते हैं, उनका गुजारा कैसे हो, वो कैसे रहे। और समय के हिसाब से उन वन क्षेत्रों को हमने टूरिज्म और धार्मिक टूरिज्म के महत्व से उसको बढ़ाया है। तो वो लोकल व्यक्ति कैसे वहाँ रोजगार प्राप्त करे उसकी बात करनी है, मगर हम लोग इसमें फेल हो रहे हैं। मैं आपकी आज की सरकार की बात नहीं करता, कमियां पिछली सरकार के दौरान भी रही होगी, मगर आज उसको पूरा करना और कैसे तकलीफ आ रही है वो आपके संज्ञान में। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, मगर मैं कोट करता हूं कई बार आपके ऑफिस से भी क्या बात हो जाती है। उसमें मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं जिसमें आपने पॉलिसी के अंदर लिखा है, एग्जाम्पल्स ऑफ इको टूरिज्म डेस्टिनेशन इन राजस्थान, सुंदा माता टेम्पल इन जालोर, बस्सी इन चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ इन राजसमंद एंड हमीरगढ़ इन मीनल इन भीलवाड़ा। मैं सुंदा माता जी के बारे में आप बात करता हूं। सुंदा माता कंजर्वेटिव रिजर्व जो है वो राजस्थान का पहला भालू कंजर्वेशन रिजर्व है और इंडिया का, भारत का चौथा नंबर का रिजर्व है ये। और इस रिजर्व के अंदर इको टूरिज्म के तहत हमको लोगों को रोजगार देना था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बना रखी है हमने, जिसको कलेक्टर को मीटिंग लेके तय करना होता है। अब हो क्या रहा है यहाँ, ये पूरा जो क्षेत्र है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं कि ये पहला राजस्थान का भालू कंजर्वेशन रिजर्व है और इंडिया का चौथे नंबर का रिजर्व है। 2008 और 13 के कार्यकाल के अंदर, 2010-11 के अंदर इसके अंदर जायका योजना के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च हुए, नेचुरल ट्रैक्स बनाए, शेड्स बनाए, और सबसे बड़ी बात है कि वहां टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर बनाया ताकि लोग वहां आ सके। आज वो टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर गेस्ट हाउस के रूप में काम आ रहा है। कोई अंदर सोता है, आम आदमी जा नहीं पाता, टूरिस्ट जो आ रहा है वहां वो जा नहीं पाता। टूरिज्म हब है ये। और उस समय इसको जायका योजना के माध्यम से इसलिए पैसा खर्च किया था ताकि लोगों का रोजगार भी हो। कोई कमेटी वहां नहीं बनी। सुंदा माता जी, ये इतना अपने फर्स्ट राजस्थान का उसको बेयर कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है और इतनी डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। सुंदा माता जी सबसे पवित्र स्थान है जिसकी स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के लाखों टूरिस्ट वहां, धार्मिक टूरिस्ट वहां आते। और वो पूरा एरिया, पूरा इलाका, सबसे ज्यादा अगर उसके अंदर बहुल्य एरिया है तो वो आदिवासी और भील समाज के लोग वहां रहते हैं और उनको रोजगार हम नहीं दे पा रहे। इको टूरिज्म के तहत कमेटी बना के रोजगार नहीं दे पा रहे। और तो और क्या होता है कि जो सुंदा माता जी का स्थान बना
वो मालवाड़ा के स्वर्गीय दुर्जन सिंह जी थे, उनकी देन थी, उनकी मेहनत थी, जिसकी वजह से वो स्थान जो है उसका महत्व बना और वो स्थान जो है उसका सारा कार्य शुरू हुआ। और कार्य किसने किया? जो वहां बहुमत में भील समाज के, आदिवासी समाज के लोग रह रहे, उन्होंने कार्य किया। वहां बैठ के हजारों लोड किलो जो है वो वजन अपने ऊपर लेके वहां ऊपर चढ़ाई करके उन लोगों ने उनको बनाया। आज क्या हो रहा है? वहां ट्रस्ट बन गया और ऐसा महसूस होता है कि फॉरेस्ट के अधिकारी और कर्मचारी ट्रस्ट के डायरेक्शन पे काम करना चाहते हैं, फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी या डीएफओ के डायरेक्शन पे काम नहीं करना चाहते। वहां उनको बिठाना चाहिए रोजगार के लिए। इको टूरिज्म की आप बात करते हो, उनको उठा दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। और काम कौन करता है? ट्रस्ट के लोग। हम जाते हैं, कर्मचारी बोले साहब हमने तो नहीं कहा, ये खुद ही आपके फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल हो सकता है मंत्री जी? आपको इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा। और तो और मैं क्लेम कर रहा हूं, क्लेम नहीं कर रहा, मैं कोट कर रहा हूं कि तत्कालीन डीएफओ और रेंजर ने, एसीएफ ने मेरे को कहा कि साहब मंत्री जी के ऑफिस से ऑर्डर आया, इसलिए इन लोगों को यहां से हटा देना है। मैं कोट कर रहा हूं, मैं आपको क्लेम नहीं कर रहा कि आपने कहा या आपके ऑफिस ने कहा। मैं कोट कर रहा हूं कि आपके ऑफिसर्स ये बात कर रहे हैं, जो आदिवासी जिनका वहां हक है। सरकार की पॉलिसी बनी इको टूरिज्म की, उनको हमको रोजगार देना है इसके माध्यम से। वो खिलौने बेच रहे, चने बेच रहे, ऊंट चला रहे, घोड़े चला रहे, पर्यटकों को, धार्मिक पर्यटकों को घुमा रहे, और हम उठा के उन्हीं को बाहर फेंक रहे हैं। तो ये क्या किसी ट्रस्ट के माध्यम से फॉरेस्ट काम करेगा या फॉरेस्ट काम करेगा? मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जल्दी से जल्दी इको टूरिज्म की वहां कमेटी बनाए, कमेटी बनाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मीटिंग कराकर और उन लोगों को परमिट करे कि वो बैठ के अपने जो है छोटे मोटा जो व्यापार रोजगार करते हैं, जिससे दिन भर उनका काम करने से चूल्हा शाम को घर में जलता है, और वो आदिवासी भील समाज के लोग वहाँ काम करते हैं, उनका कार्य जो है वो शुरू हो जाए। तो इको टूरिज्म जो हम लोग चाहते हैं पॉलिसी लाइए, वो बेनिफिशियल होगा और आप लोगों को भी साधुवाद और धन्यवाद मिलेगा। दूसरा मेरा आपसे निवेदन था कि भालू सेंचुरी है, रिजर्व किया है हमने, सबसे ज्यादा स्लॉथ बेयर, काले भालू वहां जो है वो पाए जा रहे हैं, ट्रैक्स बन गए हैं। तो आप उस पे हिम्मत करके उसकी एक स्मॉल सफारी शुरू कर दो, ताकि इतने जो टूरिस्ट आ रहे हैं। और राजस्थान में आपने अगर पहली भालू की सेंचुरी बनाई है, रिजर्व किया है, जो इंडिया में चौथे नंबर का है, तो सबसे पहले भालू की सफारी जो है वो इंडिया में राजस्थान से शुरू होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आप ये हिम्मत करके और इसको जो है आज इस सदन में अगर घोषणा भी करेंगे तो पूरे देश के अंदर इसका एक जो है अलग से मैसेज जाएगा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं सर कि आपके सिरोही में एक मोर उद्यान की बात चल रही है, तो वो मोर उद्यान जो है वास्तव में वहां बेनिफिशियल है, उसके बारे में जो है आप थोड़ी सी ध्यान दिलाना। दूसरा, एक हम लोग जवाई में देखते हैं लेपर्ड सफारी वगैरह आपने बनाई है। पिछले 1-2 साल पहले माउंट आबू में भी लेपर्ड सफारी का जो है वो काम शुरू हुआ, सफारी भी शुरू की। जोग्राफिकल वो मैच नहीं करता है जवाई जैसा, क्योंकि जोग्राफिकल वहाँ की स्थिति और वहाँ का बहुत डेंस फॉरेस्ट है, मगर उसमें 2 मिनट में पूरा करूंगा सभापति जी, मगर उसको जो है आप प्रायोरिटी पे लेके पूरा करें। एक खेजड़ी और अन्य पेड़ बचाने के लिए जो अभियान चल रहा है, उसके लिए अगर आपको जरूरत पड़े प्रोटेक्शन एक्ट ट्रीज का लाना है तो लाए, मगर पर्यावरण को बचाने के लिए हमको आगे करना चाहिए। और अंत में 1 मिनट में मैं माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए, माननीय उद्योग मंत्री जी का एक ही सुझाव है, राइजिंग राजस्थान का आप लोगों ने किया है। मैं एक छोटी बात, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, आपने पिछले बजट के अंदर गिफ्ट सिटी गुजरात के तर्ज पर यहां बनाने की बात हुई थी, जो गुजरात में बन गई गांधीनगर में। अब जो हमारे साउथ में प्रवासी रह रहे लोग, वो हंड्रेड्स लोग जो है पिछले 2 साल से और 1 साल से बहुत ज्यादा तादाद में अहमदाबाद के ओडव, कठवाड़ा, छतराल, नरोड़ा, इन सब एरिया में आके बसने लगे। वहां उन्होंने साउथ में तो अब सिर्फ अपना एक ऑफिस रख रहे, अपना परिवार, अपना प्लांट सब वहां गुजरात बॉर्डर पे लगा रहे। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि 2012-11 में जिस तरीके से आबू रोड के मावाल में, सांचौर में और ये बॉर्डर जो आता है हमारा मंडार, उस समय वहां रिको के प्लॉट्स कटे, जिसके अंदर हार्डवेयर वाले और बर्तन उद्योग सर्वाधिक आया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कॉन्क्लेव सिर्फ ये बुलाओ जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग जो है, जो यहाँ आना चाहते हैं, उनका कॉन्क्लेव होगा।
तो वो सारे हमारे प्रवासी आपके उस कॉन्क्लेव में आएंगे, आप सभी को बुलाओ, हम लोग भी आएंगे, और उनके लिए आप इस बॉर्डर पे, क्योंकि अहमदाबाद तो आ ही गए सब लोग, बॉर्डर पे भी रहना चाहते हैं, बॉर्डर पे अगर आप उसको रिको खोल के पूरी बॉर्डर पे कर दोगे तो ये जितने भी हमारे प्रवासी बाहर रह रहे हैं वो सारे यूनिट यहाँ राजस्थान में लगा देंगे, घर के पास भी रहेंगे, रोजगार भी मिल जाएगा और आपकी सरकार का बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और ये बात भी हमारी रहेगी कि हम लोगों ने ये बात सदन में रखी थी। मैं सभापति जी आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या